नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरी और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि फ़िल्मी दुनिया से अचानक राजनीति में आई कंगना रनावत के बारे में। मंडी से वो लोकसभा की सांसद चुनी गई हैं, जून माह में ही चुनी गई हैं और अभी उन्होंने 24 जून को ही शपथ ली थी लोकसभा में सदस्य के तौर पे। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने एक बयान जारी करके ये ज़ाहिर कर दिया है कि शायद या वो राजनीति के साथ इंसाफ नहीं कर पा रही हैं या फिर अपने फ़िल्मी करियर के साथ। उन्होंने कहा है कि मंडी में के लोगों की माँग बहुत रहती है कि सांसद मौजूद रहे और वो उनको काफ़ी समय हिमाचल में गुज़ारना पड़ रहा है, जिससे उनके फ़िल्मी करियर और उनके प्रोडक्शन हाउस में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें देरी हो रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अब मैं राजनीति में संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती है, फ़िल्मी दुनिया और राजनीति में और मैं तय करूँगी कि जो मुझे इन दोनों में से ज़्यादा ज़रूरी लगेगा, तो मैं उसी को प्राथमिकता दूँगी। ज़ाहिर है लगभग 2 माह से अधिक समय हुआ है उनको सांसद बने हुए और 2 माह में ही वो उकता गई हैं। ये चर्चा का विषय चल रहा है पिछले कल से। कंगना रनौत को अचानक पैराशूट से उतारा गया भाजपा में। भाजपा के जो वहाँ स्थापित नेता थे और लोकसभा टिकट से लेकर चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, वो भी कहीं न कहीं पे हाशिए पे रखे गए। कंगना रनौत को जिताने का ज़िम्मा खुद पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने अपने ज़िम्मे लिया और कड़ी मेहनत करके उनको जिताकर लोकसभा में पहुँचा दिया। अब कंगना रनावत जी के कितने दौरे हुए हैं हिमाचल प्रदेश में, जो अभी तक हमारे पास जानकारी आई है कि वो शायद 8 जुलाई को आई सांसद की श शपथ लेने के बाद, वो भी उनके घर परिवार में एक शादी थी, उसमें रही और बीच में वो 2-3 मुलाकातें उन्होंने डीसीज़ वगैरह और कुछ कार्यक्रम किए। उसके बाद वो 5-6 अगस्त को आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में। अब 2 बार हिमाचल के दौरे करके ही वो उकता गई हैं। तो क्या मंडी की जनता ने गलत सांसद चुन लिया या भाजपा ने गलती कर दी है कि प्रत्याशी गलत दे दिया है? तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं चंदन पंडित जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। कुशल जेठी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। उदयवीर पठानिया जी प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं। उदयवीर जी, कंगना रनौत के साथ कहीं न कहीं उनका ज़्यादा बोल देना कहीं न कहीं चर्चा का विषय भी बन जाता है, विवाद भी बन जाता है और अब इनकी ये एक नया बयान जो कल से चल रहा है, उसने एक राजनीति में उथल-पुथल मचाई है और भाजपा के ही लोग चर्चा कर रहे हैं कि इससे बेहतर था किसी अपने कैडर के व्यक्ति को टिकट दिया जाता। वो जनता और व्यवसाय में से राजनीति को तो करता ढंग से। जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो घटनाक्रम पिछले 1-2 दिन से सामने आ रहा है, उसमें हकीकत में वो भाजपा एक तरह से उसके कपड़े उतरते हुए नज़र आ रहे हैं, जो हाई एंड पॉलिटिक्स की आदी हो चुकी है। ग्रास रूट का जो एक कैडर होता है, उसको उसके दम पर बीजेपी ने अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन उसी कैडर की पहचान को खत्म करने का ज़िम्मा एक तरह से बीजेपी ने एट लीस्ट मंडी संसदीय क्षेत्र में तो उठाया हुआ था। और अब वही वजह है कि कंगना रनौत ये कहने पर मजबूर कह लीजिए या फिर एक आदतन जिस तरह से उनकी एक आदत मानी जाती है कि कुछ भी बोल देना और जी। इस बार जो वो कुछ बोल रही हैं, वो एक नेता होने की जो एक छवि है, वो भी उनके साथ ट्रैवल कर रही है। और आपने सही कहा कि इन्हीं कंगना रनौत को जिताने के लिए, इनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए जयराम ठाकुर ने क्या-क्या नहीं किया। कितनी सी ट्रोलिंग उन्होंने सही और कितना सा एक तरह का जो मंडी जो उनका घर भी है, वहाँ पर जो उनका कैडर था, उसके कितने उल्हाने उन्होंने सुने होंगे और आज की डेट में उनको आगे क्या सुनना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक सवाल बन चुका है और कंगना को भी ये बात समझनी चाहिए कि असली जो न्याय और जस्टिस की बात कर रही हैं, वो फ़िल्मी करियर और जो राजनीति है, उससे अलग एक और भी है। उनको ये सोचना चाहिए, बयान तो कायदे से ये होना चाहिए था कि क्या वो उस जनता के भरोसे का वो उसके साथ कोई न्याय कर रही हैं। और बड़ी सही बात कही डॉक्टर साहब आपने कि गलती तो कहीं न कहीं भाजपा से हुई है, क्योंकि अगर भाजपा टिकट ना देती तो ज़रूरी नहीं था कि कंगना आज संसद में पहुँच पाती। और आगे गलती अगर वही कहूँ कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि मंडी के लोग
एक तरह से सांसद को अपने बीच में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, तो हक बनता है मंडी के लोगों का कि सांसद उनके साथ रहें। क्योंकि पिछली बार की बरसात, इस बार की बरसात, सबसे ज्यादा नुकसान मंडी संसदीय क्षेत्र में भी हुआ है। और इस दौर में जब हर चीज की उम्मीद केंद्र के साथ है कि केंद्र कोई मदद करेगा, तो वहां पर अगर अपना जो बीजेपी का लीडरशिप है संसद में, अगर वही गायब रहेगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मंडी संसदीय क्षेत्र के लोगों के साथ साथ भाजपा का, इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता कि स्टारडम की जो एक छवि होती है और एक स्टारडम की जो एक चक्काचौंध होती है, उसमें बीजेपी के छक्के तो छूटते हुए नजर आ रहे हैं डॉक्टर साहब। जी, लेकिन आपको याद होगा हमने एक बार पहले भी चर्चा की थी जब चुनावों का दौर चल रहा था उदयवीर जी, उस समय भी जी कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया था कि अगर मुझे भाजपा हाईकमान मोदी जी कोई बड़ा दायित्व देते हैं तो मैं फिल्मी दुनिया छोड़ने पर भी विचार कर सकती हूँ। ये भी उस समय बड़ा बयान आया था। और अब बयान आ रहा है कि फिल्मी दुनिया और राजनीतिक में संतुलन बनाना बहुत बड़ी चुनौती है। और अब है। मैं देखूँगी कि प्राथमिकता मेरी किस करियर की तरफ होगी, राजनीतिक या फिर फ़िल्मी। ये दोबारा बयान आया है अचानक। राजनीति राजनीति आज की डेट में, अगर मैं ये कहूं कि कंगना के खाते से पूरी तरह से एक ड्रामा की स्टेज बन चुकी है, तो गलत नहीं होगा। अब मान लीजिए वही बात कि अगर मोदी साहब मेरे को कोई बहुत बड़ा जिम्मेदारी देते हैं या कोई बहुत बड़ा विभाग देते हैं, तो मैं फिल्मी दुनिया को छोड़ सकती हूँ। अब बात वही आ गई कि आज की डेट में जेपी नड्डा हिमाचल के खाते से, गुजरात के खाते से बराबर, गुजरात में जोड़ रहा हूँ साथ में, कि जी, जी। हिमाचल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अनुराग ठाकुर खाली बैठे हुए हैं। अब क्या बीजेपी एक बार फिर कोई ऐसी गलती करेगी कि मान लीजिए कि बाकी सारी चीजें हैं। अब जिस कंगना रनौत ने अपनी फिल्मी करियर में एक जयललिता वाली फिल्म को वो किया था, तो कोई भी अगर अभिनेता अभिनेत्री जो भी होती है, वो स्क्रिप्ट में अपना पूरा 100% देने के लिए उस कैरेक्टर में खो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, ये गलत नहीं है कि जयललिता की पहचान क्या थी, जयललिता के सामने नेताओं की क्या हालत हुआ करती थी, तो वो ऑरा तो कहीं न कहीं, अगर मैं ये कहूँ कि सियासत वाली आत्मा, जयललिता वाली, अम्मा वाली जो आत्मा है, वो कहीं न कहीं हो सकता है कि इनमें, कंगना में भी एक स्क्रिप्ट के लिहाज से प्रवेश कर गई हो। तो इन परिस्थितियों में बीजेपी को अब सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि मंडी मंडी की सियासत में एक बात तो ये भी चली थी कि जयराम ठाकुर अब कहीं न कहीं निशाने पर आ सकते हैं। लेकिन जयराम ठाकुर बहुत किस्मत के धनी हैं कि जितना उनके सामने थोड़ी-सी कभी कोई चुनौती आती है, तो वो चुनौती खुद ही या तो डाइल्यूट हो जाती है या फिर उसको पीछे कर दिया जाता है। तो अब इन परिस्थितियों में जयराम ठाकुर ने जितनी ज़लालत, अगर मैं ये कहूँ शब्द इस्तेमाल करूँ तो गलत नहीं होगा, कि जितनी सहा है ड्यूरिंग लोकसभा के चुनाव में, तो आने वाले दौर में ये सारी चीज़ें इनके साथ चलेंगी और बीजेपी को भी मंथन करने की ज़रूरत होगी डॉक्टर साहब, कि ये जो एक हाई एंड और टॉप एंड की जो सियासत करने की आदत पड़ चुकी है और अपने कैडर को इग्नोर करने की आदत पड़ चुकी है, ये गलत है। मंडी संसदीय क्षेत्र में संगठन के लोगों की बली हुई, आपने सही कहा था। क्योंकि उस दौरान भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिन्होंने उम्रें लगा दी। लेकिन अचानक से कंगना आती हैं और उनका जो सियासी करियर है, उसकी जो एक तरह से कहें कि हमेशा के लिए खात्मा हो जाता है। तो सोचना तो पड़ेगा बीजेपी को भी इस मुद्दे के ऊपर डॉक्टर साहब। जी, चंदन जी जुड़े हमारे साथ भाजपा से। चंदन जी, हाई एंड पॉलिटिक्स की बात कही है अभी उदयवीर जी ने, क्योंकि बड़ी चकाचौंध रही, बड़ी हॉट सीट रही, सबसे ज़्यादा कवरेज हर तरफ मीडिया में छाई रही। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि आपको मेहनत करनी पड़ी। कैंडिडेट पैराशूट से हाईकमान ने उतारा था, आपने जिता दिया। अब बतौर सांसद 2 ढाई माह में ही उकता जाना और इस तरह की बयानबाज़ी करना कि मेरी प्रोडक्शन हाउस मेरा प्रभावित हो रहा है, मेरा करियर प्रभावित हो रहा है, मेरे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं, मंडी के लोगों की डिमांड ज़्यादा रहती है कि सांसद उनके बीच में हो, बाढ़ आ गई है, बाढ़ में वो इतने दिनों बाद आए। पहले भी उन्होंने कहा कि मेरे को तो डीसीओ ने, अधिकारियों ने मना कर दिया, जबकि डीसी सब दोनों से बात हुई, कुल्लू से भी, मंडी से भी, शिमला से भी। उन्होंने कहा हमारी तो कोई इस तरह की चर्चा ही नहीं हुई कि हमने सांसद को कहा हो कि आप यहाँ पे ना आएँ, माहौल ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कहा, उससे विवादों में आ गई। अब इस बयान से विवादों में आ गई और चंदन जी देखिए, कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया कहीं न कहीं कि
मंडी में भाजपा ने गलत प्रत्याशी को टिकट दे दिया और वो अपने सांसद की जो चुनौतियां हैं, जो दायित्व है, उनको नहीं निभा पा रहा है। एक बड़ा मुद्दा मिल गया उनको अचानक कंगना के इस बड़बोलेपन से। जी चंदन जी। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जी कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी चुनावों के समय में टिकट की बात आती है, तो हमारा केंद्रीय हाईकमान और केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है, वो एक प्रत्याशी को तय करके जो है, वो आगे करता है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनावों में अपनी-अपनी कुशलता के हिसाब से, अपने-अपने परिश्रम के हिसाब से कार्य करके, उसे जो है वो संसद में या विधानसभा में पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक कहा इसी कड़ी में कि जिस प्रकार से कंगना रनावत जी अभी सांसद बनी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी उन्हें सांसद बने 2 कर महीने का ही समय हुआ है। जी और उनकी व्यक्तिगत क्या सोच हो सकती है इसके बारे में तो वो ही अपने आप ही जवाब दे सकते हैं, परंतु एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति को, किसी कार्यकर्ता को कोई दायित्व देती है, चाहे वह संगठन में है, चाहे वह सरकार में है, चाहे विधानसभा या लोकसभा में है, उन्हें अपना दायित्व जो है वो बखूबी निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि जनता की अपेक्षाएं भी अपने चुने हुए प्रतिनिधि से रहती हैं। परंतु मैं ये जी मानता हूँ कि अभी कंगना जी को सांसद बने लगभग 2 महीने का ही समय हुआ है, तो कहीं न कहीं जब हम कोई नया काम करते हैं, नया काम शुरू करते हैं, तो उसमें हमें ढलने में थोड़ा-सा समय तो लगता है। और हमारी ये अपेक्षा है, हमारा ये विश्वास है कि कंगना रनावत जी को भारतीय जनता पार्टी ने जो अपॉर्च्युनिटी दी है, जो उनको दायित्व दिया है, उसका वो निर्वहन अच्छे से करेंगी और आने वाले समय में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता के प्रत्येक सुख, प्रत्येक दुःख में वो सम्मिलित होकर जनता के मध्य में अपनी छवि को और अच्छा बनाएँगी। और रही दूसरी बात कि उनके फ़िल्मी करियर इससे अगर कोई उसमें प्रभाव पड़ रहा है, तो ये उनका अपना व्यक्तिगत सोच है। इसके बारे में हम पार्टी फ़ोरम पे कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते कि उनका जी प्रभावित करियर किस प्रकार से हो रहा है। परंतु ये बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से मंडी संसदीय क्षेत्र में इस वक़्त आपदा की स्थिति है, जगह-जगहों पे लोगों को अपने परिवारजनों का नुकसान झेलना पड़ा है, अपने घरों को जी खोना पड़ा है, अपने अपने रहने के लिए जो उनके गाँव थे, वो गाँव उजड़ गए। तो इस समय प्रत्येक जनप्रतिनिधि, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का है, चाहे वो कांग्रेस का है या चाहे किसी अन्य दल का है, प्रत्येक जनप्रतिनिधि से यहाँ की जनता को कहीं न कहीं आशा है, अपेक्षा है कि वो इस समय हमारे लिए राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करेंगे और इस समय हमारे लिए जो है वो इस आपदा की घड़ी में कोई न कोई सहायता ज़रूर करेंगे। जी, डॉक्टर साहब। जी। चंदन जी, प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी, उसमें भी कंगना जी नहीं पहुंच पाई, जबकि आना चाहिए थे। चुनावों के बाद बड़ी बैठक थी ऊना में जो हुई, और अभी तक जो मैंने जानकारी जुटाई है कि उन्होंने 2 ही दौरे किए हैं। एक दौरा जुलाई माह में किया था, वो भी कोई निजी जी, शादी थी, उस बहाने दौरा था, और एक अभी उनको करना पड़ा, वो भी देरी से किया उन्होंने, विवादों में जब आ गई तब किया। तो 2 ढाई माह में आप 2 बार अपने संसदीय क्षेत्र में आते हैं, ये तो उससे उकता जाना और इस तरह का बयानबाजी दे देना, तो कहीं न कहीं भाजपा का इससे काडर भी थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि वर्करों को उम्मीद है, सांसद बना है, सांसद के दायित्व हैं, कई मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो केंद्र सरकार से जुड़े हैं इस संसदीय क्षेत्र के, फिर जी। सांसद निधि है, उसको भी बाँटना है, तो क्या इन कार्यों को कौन करेगा? ये सवाल उठता है चंदन। ज़ाहिर तौर पे ये कार्य जो है हमारी चुनी गई सांसद कंगना रनावत जी ही करेंगी। और आने वाले समय में अभी मैं ये फिर से एक बार ये कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि अभी हाल ही में 2 महीने का समय हुआ है, इसीलिए उनको थोड़ा-सा समय और दिया जाए। और मुझे विश्वास है पूरा कि जिस प्रकार से उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने फ़िल्मी जीवन में सफलता अर्जित की है, वो राजनीति में अगर पूरे सक्रियता के साथ काम करेंगी, तो निश्चित रूप से वो लोगों में और लोकप्रिय होंगी और अपने कामों को बखूबी निर्वहन करेंगी। लेकिन चंदन जी, 2 माह में इस तरह का बयान आना कहीं न कहीं निराशा है। उनकी निराशा झलक रही है कि कहीं या तो उन्होंने राजनीति में गलत कदम रख दिया है, या उन्होंने अति उत्साह होकर ये डिसीजन लिया है। तो उनका ये निराशा जताती है कि मुझे अब एक तरफ जाना है। कहीं न कहीं उनका ये बयान ऐसा कह बोल रहा है, एक-एक शब्द बोल रहा है उसका। देखिए, मैं निराशा तो डॉक्टर साहब नहीं कहना चाहूँगा कि वो किसी तरह से निराश होंगी। क्या जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ के जीतता है, तो उसका निराश होना तो नहीं बनता है कि वो निराश हो जाए, और 2 महीने में निराश होना तो नहीं बनता है। परंतु हाँ, जिस प्रकार से एक शुरुआती रूप में एक जब दोनों तरफ सेटअप बिठाने की जब बात आती है, तो कहीं न कहीं दिक्कत उन्हें हो रही होगी। परंतु हमें अपेक्षा है कि जिस प्रकार से मंडी की जनता ने उन्हें प्यार दिया है,
हर विधानसभा क्षेत्र में उन्हें एक अच्छे वोट के मार्जिन से लीड दी है और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही विश्वास उन पर दिखाया है जितना आज तक आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मंडी और हिमाचल प्रदेश में अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों पर दिखाया था। परंतु उनका इस तरह से जो ये थोड़े से समीकरण दोनों कामों में नहीं बैठ पा रहे हैं, उसके लिए तो ये उनका अब व्यक्तिगत रूप से ही उनको मतलब कहीं ना कहीं इस ऐसी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी कि एक तरफ वो मंडी संसदीय क्षेत्र में भी अपने जनप्रतिनिधि होने का पूरा कर्तव्य निभाएं और कहीं ना कहीं अपने निजी और उनका जो फिल्मी करियर है उस पर भी वो कहीं ना कहीं समय दे सकें। ये तो उन पर ही निर्भर करता है और पार्टी इस जी प्रकार से कोई हताशा वाली इसमें बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई निरुत्साहित है। अभी हाल ही में मोदी जी की सरकार बने हुए लगभग 2 ही महीने हुए। आने वाले समय में देखिएगा आप जिस तरह से 2 कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी के बेहद शानदार रहे हैं, चाहे हिमाचल की दृष्टि से, चाहे देश की दृष्टि से कहे जाए, इसी प्रकार से आने वाले समय में फिर से एक अच्छी सांसद जो है वो कंगना रनावत साबित होंगी। उन्हें थोड़ा-सा समय देने की आवश्यकता है। जी, डॉक्टर साहब। जी, चलिए जेठी जी जुड़े हैं। जेठी जी, हाँ, दोनों वक्ताओं को आपने सुन लिया। चर्चा वही हो रही है क्योंकि एक ग्लैमरस लाइफ को छोड़कर आना और लोगों के बीच जाना, हर जगह जाना, वो कहीं न कहीं अभी उनका अनुभव हल्का-सा अनुभव हुआ है। एक आपदा आई है, थोड़ा-सा चलकर लोगों के बीच में पहुँचना पड़ा है। बॉम्बे से कनेक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। अगर हिमाचल पहुँचना है, पहले बॉम्बे से चंडीगढ़ की फ्लाइट लो, फिर वहाँ से आपकी फ्लाइट की कोई कभी उड़ती है, कभी नहीं उड़ती है, तो बाई रोड पहुँचना, उनको कहीं न कहीं दुःख तो लगा है और वो फ़िल्मी दुनिया में पैसा है, ग्लैमर है, सब कुछ है। तो अब वो तुलना करने लग पड़ी हैं कंगना रनौत और सांसद चुने जाने के बाद दायित्व निभाने की बजाय इस तरह का बयान देना, कहीं न कहीं अब कांग्रेस को तो बड़ा मुद्दा मिल गया है कि आपने और भाजपा के वो लोग जो टिकटार्थी रहे हैं, टिकट माँगते रहे हैं, उनको भी बड़ा मुद्दा मिल गया कि पैराशूट से क्यों उतारा गया। वहीं पे हाई एंड पॉलिटिक्स जो हिमाचल प्रदेश में शुरू की, किसने की? ये सारे सवाल इस तरफ आ रहे हैं और मुझे लगता है कि मंडी में विधायक जो हैं भाजपा के, वो सारे विधायक भाजपा के हैं, वही सांसद का दायित्व निभाएँगे, ऐसा लग रहा है। डॉक्टर साहब, कंगना रनौत ने जो ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ ये बयान उनको चुनाव से पहले इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए था पूरा फुल तरीके से। जी, कंगना रनौत जी को ये समझना चाहिए था कि राजनीति अब फॉर्मल राजनीति नहीं रही, राजनीति अब फुल फ्लैज राजनीति है। अब 24 ओवर आपको राजनीति करनी पड़ेगी। ये चीजें पहले इस और कदम उठाने की तरफ सोचनी चाहिए थी। और जहां उन्होंने कहा कि फिल्मी हस्तियां जितनी भी राजनीति में आज तक आई हैं, जो मैंने आकलन किया, उसमें चाहे धर्मेंद्र जी हो, विनोद खन्ना जी हो, सन्नी देओल हो, गोविंदा जी हो, अमिताभ बच्चन जी हो, लगभग 99.9% लोग जो है वो एक बार राजनीति में है, उसके बाद उन्होंने कान पकड़े कि हम राजनीति के लिए फिट नहीं है, क्योंकि वो हाँ, फिल्मी कैरियर बिल्कुल। छोड़ना नहीं चाहते। सब ने जी, जो है राजनीति को छोड़कर अपना फिल्मी कैरियर ही अडॉप्ट किया। मुझे लगता है उसी और कंगना रनौत जी जा रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान हिमाचल प्रदेश की और खासकर मंडी की जनता को झेलना पड़ेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी ने जो किया था, मुझे लगता है कि जयराम ठाकुर जी सशक्त कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की मंडी में थे। ये इनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। जयराम ठाकुर जी नहीं जाना चाहते थे केंद्र में, उन्होंने जो भी मैनेज करके कंगना रनौत जी को चुनाव में उतार दिया। और कंगना रनौत जी भी जल्दबाजी में, क्योंकि उनकी एक छवि ऐसी थी, वो पहले पॉलिटिक्स में तो थी नहीं। जब वो बॉम्बे में उन्होंने शिवसेना को चुनौती दी थी, वो उद्धव ठाकरे को चुनौती दी थी, वहां से पूरे देश के अंदर एक वो चर्चा का विषय बनी थी। मुझे लगता है कि वो छवि ज्यादा बढ़िया थी इनकी। आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा छवि इनकी वो छवि थी जब एक किस्म की उनकी एक ऐसी छवि बनी थी कि एक निडर हिमाचल की बेटी ने जाके उसके माद में जाके ललकारा शिवसेना को। उस समय ललकारना कोई आसान बात नहीं थी, और वो छवि उनकी काम आई हिमाचल प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए। और आपने ठीक कहा, भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली पोजीशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी जहां से शुरू हुई और आज जहां जिस शिखर पर भारतीय जनता पार्टी पहुंची है, जो नेता आज की डेट में एमएलए या एमपी या मंत्री या भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर है, अगर वो हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पढ़ें तो उनको पता लगेगा कि इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी। आज ये अपने फिल्मी कैरियर की तरफ झांक रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए लोगों ने अपने परिवार, व्यापार, अपने कारोबार और अपनी नौकरियां तक तबाह कर दी।
मैं एक सलाह देना चाहूंगा कंगना रनौत जी को कि अगर आपको आप ये जो बात कह रहे हैं कि आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की किताब पढ़ें, मुख्यमंत्री जी की जेल यात्रा, उनमें उन्होंने लिखा है जब मैं जेल में नाहन जेल में था तो मेरी श्रीमती शैलजा कुमार मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और घर में खाने को रोटी नहीं है, चूल्हे जलाने के लिए पैसा नहीं है। जो जिससे सबसे ज्यादा शांता कुमार जी प्यार करते थे उनकी प्रेस थी, प्रेस बिकने के कगार के ऊपर है, मैं क्या करूं। शांता कुमार जी को अपने प्राण से प्यारी वो प्रेस थी जिसमें वो अपना लेखन का कार्यक्रम करते थे, लेकिन शांता कुमार जी ने उस किताब में लिखा कि मैंने भरे मन से उन्हें अनुमति दी कि घर में पहले रोटी चाहिए, पहले घर का चूल्हा जलना चाहिए ताकि बच्चों का गुजर बसर हो सके, मैंने अनुमति दी कि आप इस प्रेस को भेज दीजिए। तो ये कुर्बानियां देकर भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ये सोचती नहीं है किसको टिकट देना किसको नहीं देना, वो सिर्फ पैसे वाले लोग देखते हैं या बड़ी छवि वाले को लोग देख के उनको टिकट देते हैं, लेकिन उसका बाद में खमियाजा भारतीय जनता पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है। जनता तो भुगतेगी, भारतीय जनता पार्टी भी भुगत रही है। और जहां तक कंगना जी ने कहा कि आपने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि भी प्रधानमंत्री जी बड़ी जिम्मेवारी देंगे, मेरे को बड़ी जिम्मेवारी देंगे तो मैं राजनीतिक कैरियर फिल्मी कैरियर छोड़ दूंगी, वो मुझे लगता है कि उनको आशा थी कि मुझे केंद्र में मंत्री पद दिया जाएगा, लेकिन वो मंत्री पद उन्हें दिया नहीं गया। मंत्री पद जेपी नड्डा जी को, और उदयवीर जी ने कहा कि मैं हिमाचल और गुजरात से दोनों गिनता हूँ, लेकिन मैं हिमाचल से तो बिल्कुल नहीं गिनता, वो गुजरात के कोटे से मंत्री बने हैं। हिमाचल प्रदेश तो इस बार मोदी मंत्रिमंडल में बिल्कुल खाली है। और जहां तक मैं ये समझता हूँ कि अभी भी अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि मैं दोनों में से एक कैरियर चुनूंगी तो जल्दी डिसीजन ले लेना चाहिए। अगर वो जल्दी डिसीजन लेके पद छोड़ देंगी तो हिमाचल की जनता का और मंडी की जनता का भला करेंगी। अगर इसको सोचने में इन्होंने 5 वर्ष का समय लगा दिया, 3 वर्ष का समय लगा दिया कि मैं फिल्मी कैरियर में जाऊंगी, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मंडी के लोगों के लिए बड़ी भारी एक मतलब नुकसानदायक स्थिति होगी। क्योंकि जो भी निर्णय लेना अगर वाकई उनके मन में आ कि मैं छोड़ना, और आपने ठीक कहा कि पिछले 2 महीने में उन्होंने 2 दौरे किए। मैंने भी अखबार में और मीडिया के माध्यम से पढ़ा, जब मंडी में इतनी भारी बाढ़ आई तो उनकी वक्तव्य मैंने सुना था कि भाई मुझे डीसी ने मना किया आने के लिए कि अभी आप मत आओ, हालात ठीक नहीं है। तो ऐसे खासकर हिमाचल प्रदेश में ऐसे नेता स्वीकार्य नहीं है, किसी पार्टी का हो, वो कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी को, उसे जनता स्वीकार नहीं करती। हिमाचल की जनता इतनी अवेयरनेस है राजनीति में, वो हमेशा चाहती है कि मेरा एमएलए, क्योंकि यहाँ बड़ा इजी अप्रोच है। यहाँ तो व्यक्ति सवेरे जेब में हाथ डाल के जाता है और कोई भी मुख्यमंत्री उसको मिलकर शाम को वापिस आ जाता है। अगर आप नीचे किसी मंत्री को मिलना हो तो बड़ी मुश्किल कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, लेकिन हिमाचल के लोग बड़ी जल्दी अपने मंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए को अपने घर का एक मेंबर ही समझते हैं। ऐसी स्थिति आज मंडी के लोगों को मुझे लगता है कि बड़ी भारी झेलना पड़ रहा है कि उनको ऐसी सांसद उन्होंने चुन लिया। उनका कसूर भी नहीं है, ये वोट एक्चुअली कंगना रनौत को नहीं मिले, ये वोट मिले मोदी जी के नाम के ऊपर, ये वोट मिले राम मंदिर के नाम के ऊपर, ये वोट मिले हिंदुत्व के नाम के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला। अगर कंगना रनौत इंडिपेंडेंट खड़ा हो तो उनको ऐसी कभी स्थिति और कभी वो हिमाचल प्रदेश में किसी भी हल्के से जीत नहीं सकती। और मैं समझता हूँ कि भाई अब उनको ये निर्णय तुरंत लेना चाहिए ताकि हिमाचल की जनता और मंडी की जनता को अपना दूसरा प्रतिनिधि चुन सके, और भारतीय जनता पार्टी के जो स्थापित नेता वहां पर मंडी क्षेत्र के अंदर है उसको किसी को मौका मिले यार। जो कार्यकर्ता किसी पार्टी का है वो समाज सेवक ही है, किस्म का समाज सेवक के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में आता है, वो वहां पर किसी और को मौका मिले ताकि वो जनता की सेवा कर सके, जनता के बीच में उनके दुख दर्द को बांट सके, जनता की आवाज पार्लियामेंट में उठा सके, जनता की आवाज सरकारी ऑफिसर्स के सामने उठा सके, जनता की दुख तकलीफ के साथ साझा कर सके। लेकिन मुझे लगता नहीं कंगना रनौत, और ये हम ऐसा डॉक्टर साहब आशा कर रहे थे जब उनको टिकट मिला था, हमारे को ऐसा आशा थी, लेकिन हमने लोगों के बीच में इस चीज का प्रचार भी किया, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया। लोगों ने कहा कि चलो कंगना रनौत की जो छवि मैंने आपको बताया ना, जो उनकी छवि बनी थी चुनाव से पूर्व बिना राजनीतिक दल में शामिल हुए पहले जो छवि बनी थी कि नहीं यार वाकई दबंग लेडी है, ये कुछ आकर चमत्कार करेगी, हमारे दुख दर्द में खड़ी होगी, लेकिन वो छवि जो है वो मैं समझता हूँ कि किस्म के एक्सीडेंटली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मंडी क्षेत्र से बन गई है। और उसका नतीजा आपके सामने अभी 2 महीने बीते हैं और 2-4 महीने के बाद उनकी क्या स्टेटमेंट आती है। मुझे लगता है उनकी स्टेटमेंटों से भारतीय जनता पार्टी ही परेशान होने वाली है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने वाला है। और वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो उनको बोलेंगे कि आप स्टेटमेंट मत दिया करो, क्योंकि उनकी स्टेटमेंट आज तक जितनी भी स्टेटमेंट्स ड्यूरिंग चुनाव प्रचार हमने सुनी है, उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा नहीं है। जयराम ठाकुर जैसे स्थापित नेता भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश में, उनकी स्थिति उनके पीएसओ से ज्यादा नहीं थी पूरे चुनाव के अंदर, आपने देखी होगी।
वो सिर्फ उनके पीएसओ से ज्यादा नहीं लग रहे थे। इस करके मुझे लगता है कि इनको तुरंत निर्णय लेना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी निर्णय ले ले, उनसे डिमांड करे कि आप अगर फिट नहीं है, अगर आप नहीं चाहते तो आप इस्तीफा दें और दोबारा चुनाव यहाँ पर मंडी क्षेत्र में किया जाए। जी, उदयवीर जी, जेठी जी ने एक बात कही कि उन्होंने जब बीच चुनावों में बयान दिया था बड़ा दायित्व मिलेगा तो वो विचार करेंगी फिल्मी दुनिया छोड़ने का, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में शायद उनकी उम्मीदें थी, वहां से उनको निराशा मिली है, और उसके बाद उनकी जो फिल्में थी उनमें देरी हो रही है इस कारण, क्योंकि फिल्मी ग्लैमर की दुनिया, पैसा बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं वो तुलनात्मक जिस चीज में आ गई है, और यहाँ पे सांसद लोगों को चाहिए जब मर्जी पहुंच जाए वो, ठीक है, और लोग उसके सांसद के घर पहुंच जाएं, सांसद उनके कार्यक्रमों में आए, शादी ब्याह कई चीजें एमएलए और सांसद को एक दौड़ लगानी पड़ती है, वो शायद वो कर नहीं पाएंगी, उनको लग रहा है ऐसा, तो इसलिए शायद उनकी ये जो बयान है कहीं निराशा भरा बयान है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उम्र होती है, हर चीज की वक्त होता है, और बीइंग ए हीरोइन देखा जाए तो अब कंगना के पास वो वक्त ही नहीं बचा है कि वो किसी फिल्म में बतौर हीरोइन नायिका के रोल में, लीड रोल में सामने आए। जाहिर सी बात है कि अब जितनी भी भूमिकाएं उनके खाते में आएंगी वो एक स्पोर्टिव जो एक्टिविटीज हैं या जो एक्टिंग है, स्पोर्टिव रोल में नजर आनी है। और अगर सियासत की बात करूं तो यहाँ पर सियासत के लोगों ने अपने लिए तो कोई उम्र तय की ही नहीं है। रह गई बात जो फाइनेंशियल मैटर्स की बात हो रही है, तो वो भी जाहिर सी बात है कि एक अपना प्रोडक्शन हाउस है इनका, खुद एक्टिंग के क्षेत्र में है, तो ये तमाम चीजें जो हैं उनके लिहाज से देखा जाए तो कंगना की एक तरह से बीइंग ए प्रोफेशनल उनकी जो सोच है उसको भी नहीं नकारा जा सकता। अब जैसे बीच में जिक्र आया, जेठी जी ने जिक्र किया शांता कुमार जी का। अब मजे की बात तो ये है कि जिस दौर में इनको, कंगना को मंडी से टिकट फाइनल हुई थी तो शांता कुमार जी ने भी स्वागत किया था, और खुले मन से स्वागत किया था, बड़े खुले मन से किया था। अब देखना होगा कि जो शांता कुमार आम आदमी पार्टी के सिसोदिया के लिए अपना खुशियां जाहिर कर सकते हैं, तो वो अब अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए वाया कंगना कितनी सी संवेदनाएं रखते हैं। अगर उनको अपनी प्रिंटिंग जो मशीन थी उसके साथ लगाव था, तो जो भाजपा है वो भी एक मशीन ही है जिसका तंत्र इतना, और जो हाजमा था इतना तंदुरुस्त था एक दौर में कि उन चीजों को देखा जाए। और अब भाजपा के अगर अस्थि पिंजर ढीले हो रहे हैं और ये तमाम चीजें हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि भाजपा को एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो यहाँ पर लग सकता है, और इस सेटबैक की चपेट में खुद जयराम ठाकुर भी आएंगे, क्योंकि मंडी की बात आएगी तो मंडी में जो जवाबदेही है वो खुद ब खुद जयराम ठाकुर की बनेगी कि आप ही चले थे इनके साथ। इसी तरह से अनुराग ठाकुर जो कि इस वक्त हाशिए पर है, हालांकि थोड़ा बहुत हाशिए के अंदर रखा गया है, पर उनको हाशिए से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं। तो जब उसकी तुलना की बात आएगी तो जर्नलिस्टिक अप्रोच तो छोड़िए, जो भाजपा का कैडर है वो भी उसी तरीके से सोचेगा कि कंगना एक, और जो फंदे हैं वो अनेक क्यों होते जा रहे हैं, हर किसी के गले पे वो फंदा क्यों कस रहा है। आज की डेट में कोई दो राय नहीं है डॉक्टर साहब कि भाजपा जिस तरह से छटपटा रही है उसमें अब अलग अलग जो एक सोपान या एक तरह से जो प्लेटफॉर्म है वहां पर भाजपा के सामने बहुत सारी बंदिशें हैं कि कहाँ पे क्या करना है। अगर इनके पास अभी विरोध करने के लिए सुखू सरकार नहीं होती तो ये भी तय मानिए कि भाजपा के भीतर जिस तरह से बवाल उठे हुए हैं, सवाल उठे हुए हैं, उसमें अगर पहले शांता कुमार थे तो अब उनमें कंगना रनावत भी शामिल हो चुकी हैं। और जो ये स्टारडम की राजनीति है ये कहीं ना कहीं भाजपा को महंगी पड़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि वो मंडी है और मंडी की लीडरशिप जो आज तक रही है, चाहे वो वीरभद्र सिंह के दौर में थी या प्रतिभा सिंह के दौर में थी या उससे पहले भी थी, तो वो एक दमदार लीडरशिप रही है। तो एक जिस तरह से एक स्टारडम वाली चीजें आ गई और पंप एंड शो वाली चीजें आ गई, उसमें भाजपा का शो तो खराब होता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर साहब। जी, तो चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि कंगना रनावत राजनीति में आई, सांसद बनी, लेकिन अचानक उनका एक बयान आया जिसमें निराशा दिख रही है कि उनको फिल्मी करियर ज्यादा जरूरी नजर आ रहा है। उसमें उनके जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि उनकी 2 कंपनियां हैं, 2 प्रोडक्शन हाउस उन्होंने बना रखे हैं और वो फिल्मों का निर्माण भी खुद कर रही हैं, और लगातार सफलता रही है, बीच में असफल भी होती हैं उनकी फिल्में, लेकिन सफलता का उन्होंने ज्यादा सामना किया है।
तो अब उनको लग रहा है कि मंडी के लोगों की डिमांड ज्यादा है कि सांसद उनके बीच में रहे। 2 माह का लगभग समय हुआ उनको सांसद बने और 2 ही दौरे उन्होंने मंडी प्रदेश के किए, मंडी संसदीय क्षेत्र के। अचानक उनका ऐसा बोलना और उनका कहना कि मैं या तो देखूँगी, प्राथमिकता उसी को दूँगी जो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगेगा, फ़िल्मी दुनिया और राजनीति में से। और जेटली जी ने साफ स्पष्ट कहा कि 99% अभिनेता जो राजनीति में आए हैं, असफल हुए हैं। सुनील दत्त जी का अगर एक ज़िक्र करें तो सुनील दत्त जी ने जितने समय तक रहे उन्होंने इंसाफ किया अपने इस बतौर सांसद, बतौर मंत्री रहे उन्होंने किया। ये भी कहा गया कि कंगना रनावत को उम्मीद थी कि वो केंद्र में मंत्री बनेगी, वो उम्मीद उनकी कहीं न कहीं धुंधली हो गई। इस कारण भी शायद निराशा का ज़िक्र हो। वहीं पे मंडी के लोगों को अब सांसद अ, क के साथ उनकी मिलना-जुलना कैसे होगा, सांसद उनके काम कैसे निपटाएगा, ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। और राजनीति अब क्योंकि 24 घंटे की हो गई है और कभी भी सांसद को भी मतदाता ढूँढ सकता है, वर्कर ढूँढ सकता है और विधायक को भी। ऐसे में मंडी का सारा जो सांसद का काम है, कहीं न कहीं विधायकों पे और खासकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी के ऊपर आ जाएगा। अगर कंगना रनौत फ़िल्मी दुनिया छोड़ती हैं, तो ज़ाहिर है राजनीति में वो अच्छा प्रदर्शन भी करेंगी। अगर वो राजनीति छोड़ती हैं, तो मंडी में उपचुनाव की स्थिति भी आ सकती है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।